ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम चारों लोग दुबई जाएंगे। हमें 4 या 5 लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ उस पल का इंतजार है जब आप होंगी, हम होंगे और दुबई का रेगिस्तान होगा। भाभी जी, अगर आप दुबई आ जाएं तो मेरे मन की साध पूरी हो जाए। फिर मैं और आप मिलकर दुबई के रेगिस्तान में अपनी मोहब्बत की दास्तान लिखेंगे। विभू, मम्मी। लड्डू के भैया। हाँ। एनीवे विभू, मैं क्या कह रही थी कि तुम जल्दी से जल्दी अपना पासपोर्ट का वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कराओ इमीडिएटली। बस मैं कल जाके दे दूंगा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। लड्डू के भैया, आपके पासपोर्ट का बॉडी फिक्सेशन हुआ है कि नहीं? जी, इनका बॉडी फिक्सेशन नहीं हुआ है, देखिए तभी तो। आप वेरिफिकेशन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। हाँ? पगली, हमारे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो चुका है, एकदम सब कुछ अप टू डेट है, कुछ भी फ्रॉड नहीं है। अनु, तो हम 3 जा रहे हैं, मैं, तुम, भाभी जी। ये आदमी दुबई ले आने के काबिल नहीं है। नहीं नहीं लड्डू के भैया, ना ही जाएंगे तो हम भी ना ही जाएंगे। भाभी जी, इस मुंह को लेके ये कहाँ जाएगा? ये आदमी देखी जाने लायक नहीं है। इस आदमी को वहां भेजो जहां वॉर छुड़ी हो, बम्बार्डिंग हो रही हो, तब इनके बैंड बजेगा तब मजा आएगा इनको। देखिए, हम कोई चूहे नहीं है जो ऐसी सिचुएशन में दुबक के बैठ जाएंगे। अरे हम तो बम गोले तमंचों के बीच में ही पैदा हुए हैं। अच्छा जी। जी जी। वो अलग बात है कि हम किसी को बताते नहीं है। दरअसल में बहुत ही खतरनाक फैमिली से हैं। आप आतंकवादी फैमिली से हैं? आप आतंकवादी फैमिली से हैं। बड़ी फैमिली। खतरनाक से हमारा मतलब ये है भाभी जी कि हम बाहुबली टाइप के खानदान से हैं। ये बम गोले तमंचे वगैरह, इनसे तो हम बचपन से खेलते आए हैं। बहुत से लोगों को तो हमने तमंचों पर डिस्को करवाया है। ये आप हमको कभी बताए नहीं। हर बात बताई थोड़ी ना जाती है पगली। तिवारी जी, ये बताइए, ये मोर मसूर की दाल, आप बताइए कि आप कौन कौन से हथियार चला लेते हैं? कौन कौन से हथियार नहीं चला पाते ये बताइए। बम गोले, हथगोले, तीर कमान, भाले शाले सब। तो ये बताइए, खून खराबा छोड़ के पंडित रामफल ज्योतिषी को बन गए? हाँ बताइए ना। हम जुम्मन लाल की बात कर रहे हैं, और हमारा मजाक उड़ाने से पहले जरा तिवारी खानदान के इतिहास को खंगाल के देखिए। तिवारी खानदान का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा मिलेगा। माफ कीजिए तिवारी जी, हम भी बहुत बड़े बंदूकबाज हैं। एक बार मैंने 1 किलोमीटर दूर से उड़ती फाख्ता को मारा था, और I was famous as a फाख्ता killer. They used to call me as a फाख्ता killer, big time फाख्ता killer. What are you talking? बहुत अच्छे। एक मौका देके देखिए, ऐसे या गोली मारूंगा, उठते बैठते याद आएगी आपको। अरे जाइए आप, जाइए। ये आप शांत रहिए आप लोग। जी, गुड नाइट बच्चे। विभू जरा सुनना। हाँ, जा। क्या है? आई एम सॉरी विभू, तुम अपने चाचा जी को कह दो कि वो जाकर किसी होटल में रहें। यार, हाउ कैन इट पॉसिबल यार? इतनी रात को वो कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये उनकी टेंशन है, और जहां तक सवाल क्यों जाएंगे का है, वो तुम बेहतर जानते हो। मैं जानता हूँ, कैसे जानता हूँ? इतने सालों से तुम्हारे चाचा जी हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और हमने भी कोई ठेका थोड़ी ना लेके रखा है किसी का। यार, कानपुर में मेरे रहते हुए कहीं और रहे वो,
ये मेरे डूब मरने वाली बात है। सही है, एक काम करो, चाचा जी के साथ साथ ना अपना भी बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लो। बड़ा कोल्ड हार्टेड वुमन जो है। क्या गुजर बुजर चल रही है दोनों में यार। कुछ नहीं चाचा जी। वो एक्चुअली क्या है ना, वो हम डिस्कस कर रहे थे कि खाना आपको घर का बना हुआ खिलाएं या बाहर से मंगाएं। अबे घर पे ही बना ले यार। हाँ ठीक है, एक दिन की तो बात है। एक दिन की बात मतलब क्या कल तक आप चले जाएंगे ना? कल तक चला जाऊंगा मतलब क्या है? क्या कहाँ चला जाऊंगा? मतलब आप आजाद पंछी हैं, आज यहाँ कल वहां परसों बैंकॉक। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है बैंकॉक में, इधर मूड नहीं है यार मेरा। अभी तो मैं यहीं रहूंगा। क्यों? क्यों मतलब? मेरा मतलब है कितने दिन रहने का इरादा है यार? क्या भाई यार सवाल कर रहा है तू मुझसे? ये सवाल मेरा नहीं है, जबान मेरी है, सवाल अन्नू का है। बल्कि सवाल नहीं, बल्कि उसने डायरेक्टली बोला है कि क्या डायरेक्टली ये कि यू आर नॉट वेलकम इन दिस हाउस। आप What? इस घर में रह नहीं सकते। वो आपको जाने को कह रही है। जाने को कह रही है? She is insisting, in fact forcing. Yeah. चल ठीक है, मैं चला जाऊंगा, 2-4 दिन बाद चला जाऊंगा यार। 2-4 दिन बाद नहीं, कल ही जाने को कह रही है वो। कल ही जाने के लिए कह रही है? अरे क्या न्यूज़पेपर पढूं, एक ही रिपोर्ट्स रहती है सारी। इसके दाम बढ़ गए, उसके दाम बढ़ गए, एक एक ज्वेलरी बनवाना भी भारी पड़ जाता है। एनीवेज, विभू की फोटो अखबार में। मशहूर सुपारी किलर गोली मिश्रा कानपुर शहर में है, ये हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। शहर में भेष बदलकर बरसों से एक अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहा है। ओह माय गॉड, इसका मतलब विभूति मिश्रा गोली मिश्रा है और गोली मिश्रा विभूति मिश्रा। मैं इतने दिनों से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ रह रही हूं। माफ कीजिए तिवारी जी, हम भी बहुत बड़े बंदूकबाज हैं। एक बार मैंने 1 किलोमीटर दूर से उड़ती फाख्ता को मारा था और I was famous as a फाख्ता killer. They used to call me as a फाख्ता killer, big time फाख्ता killer. What are you talking? विभू फाख्ते इंसानों को कहता है। ओ, कानपुर में मेरी एक करोड़पति दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि यहाँ आ जाओ। एक बहुत बड़ा बंगला खुलवा दिया मेरे लिए, अब मैं वहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। God, oh my God. ये गर्मी अब सहन नहीं होती। कहीं कोई जुगाड़ बन जाए तो 4 पहिए की गाड़ी ही ले जाए। फिलहाल इसी से कुछ जुगाड़ ढूंढ लेता हूँ। टाइगर की आंख में लगी चोट। टाइगर फिर भी जिंदा है। शिष्यों को लड़कियां छेड़ रही, शिष्यों को लड़कियां छेड़ रही, क्या बकवास खबरें हैं। ये विभूति मिश्रा की फोटो यहाँ क्या कर रही है? लगता है कोई बड़ा कांड किया होगा। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि कुख्यात सुपारी किलर गोली मिश्रा कानपुर में ही है। ओह माय गॉड, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मतलब कि हापू सर ने मुझे जो गोली मिश्रा की फोटो प्रेस में देने के लिए दी थी, उसकी जगह मैंने विभूति मिश्रा की फोटो गलती से प्रेस में दे दी। हे भगवान,
अगर ये बात हप्पू सर को पता चल गई फिर तो। ओ मनोहर बेटा, जो बाद में करिए, अब इतना स्कूटर में देखता तेल वेल डलवा दे। चलो ठीक है, करा दइयो। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी। भाभी जी, आज आपके किचन से ना तो बैगन की, ना पालक की, ना गोभी की, ना लौकी की किसी की खुशबू नहीं आ रही है। हाँ, काहे कि ना आज हम विकफील्ड का जो है बैटर स्मूथ कस्टर्ड बना रहे हैं। भाभी जी नॉटीली आप काफी कुछ बोल जाती हैं वैसे। हाँ, क्या बोले? और भाभी जी आप बटर स्कॉच कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। वाह भाभी जी, आई लव बटर स्कॉच। आपको कैसे मालूम कि ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है? हमको तो ये बात बिल्कुल नहीं पता। तो अचानक आपने मेरे लिए कस्टर्ड बनाने का प्लान कैसे किया? ये तो ना हम लड्डू के भैया के लिए बना रहे हैं, काहे कि आज उनका बर्थडे है। आपके लड्डू के भैया जैसा भद्दा आदमी इस दुनिया में पैदा ही काहे को हुआ? आई रियली वंडर। क्या बोले? भाभी जी आप बर्थडे कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। ये बटर स्कॉच फ्लेवर ना लड्डू के भैया का बहुत ही पसंदीदा है। भाभी जी दिस इज नॉट फेयर। आज तक आपने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया। जब आपका बर्थडे आएगा ना तब हम और बना देंगे आपके लिए। अभी फिलहाल आप ही ठंडा ठंडा बनाया हुआ खाइए। ये चख के बताइए कैसा बना है। हम और बना रहे हैं। ओह माय गॉड, भाभी जी कस्टर्ड तो बड़ा ही क्रीमी और डिलीशियस है। बहुत अच्छा है ना? ऑसम। क्या हो रहा है यहाँ? अगर तू कौन मैं काम का। हैप्पी बर्थडे लड्डू के भैया। थैंक यू पगली, थैंक यू। लड्डू के भैया, आपके बर्थडे के लिए ई सरप्राइज प्लान किए हैं हम। वाह। अब है ना, आप ई आपका पसंदीदा विकफील्ड बटर स्कॉच कस्टर्ड खाइए और बताइए कैसा बना है। हैप्पी बर्थडे। मेरा मतलब है हैप्पी बर्थडे तिवारी जी। थैंक यू बबूती जी। भगवान ना करे दिन दोबारा आए। हाँ? मैंने कहा ये दिन बार बार आए। ओहो, हाँ, क्या बात है पगली, क्या बात है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ये जादू हमरे हाथों का नहीं है, विकफील्ड कस्टर्ड का है। ये कस्टर्ड के ना बहुत सारे फ्लेवर्स भी आते हैं, जैसे चॉकलेट, केसर पिस्ता, वेनिला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी। पूरे परिवार का गो टू डेजर्ट है ये, और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। बहुत ही डर लग रहा है, हमरा जी तो बहुत ही घबरा रहा है। हमको लगता है कभी कभी वो भरभूति जी अचानक से आकर अगर हम पर बंदूक तान दिए तो। अरे नहीं नहीं बहुरिया, उन नल्ला तुम्हारा बहुत इज्जत करता है, तुमको कछु नहीं करेगा। हमको तो ये बैल का चिंता खाए जा रहा है बहुरिया। हाँ सच्ची भाई तो अम्मा जी, हमको भी लड्डू के भैया का बहुत ही चिंता खाए जा रहा है। और वैसे भी कहा है ना कि उनके और भरभूति जी के रिश्ता ना कुछ ठीक नहीं है। वो भरभूति जी कभी कोनो बदला ले लिए तो और उनको नुकसान पहुंचा दिए तो। अरे तो तुम लोग काहे वो क्रिमिनल के साथ में रह रहे हो? हैं? अरे किसी को बिना बताए चुपचाप निकलना, सीधे हमारे पास चले आओ। अम्मा जी लेकिन कैसे आ जाए? बस से आ जाओ। हाय दिया, हमरा मतबल नहीं था, हमरा मतबल ही है कि इतने बड़े घर को छोड़कर ऐसे अचानक कैसे आ जाएंगे। ये घर का ध्यान कौन रखेगा? और फिर सब मकड़ी का जाला और सब गंदा हो जाएगा ना यहाँ। और फिर अगर वो भरभूति जी अगर कब्जा कर लिए तो यहाँ। अरे कानून नाम कभी कोनो चीज होता है बहुरिया? नहीं अम्मा जी, कानून बानून कुछ नहीं है, उनके आगे जेब में रखते हैं। वो तो बहुत ही बड़े कार्निवल है। क्रिमिनल कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या किया जाए बताओ? अब ये तो अम्मा जी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। हेलो भाभी जी। हेलो 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 भरभूति जी। भाभी जी आप इतना क्यों भरभरा रही हैं? सीधा भरभूति जी बोलिए ना। भरभूति जी। भाभी जी आप इतने घबरा रही क्यों हैं? नहीं, हाँ हम
हम तो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। अभी आपके तो हाथ भी कांप रहे हैं। कचुनाई सब्जी काटना है, हमको खाना बनाना है ना। अब वैसे भी आप कितने अच्छे इंसान हैं, और लड्डू के भैया तो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। लड्डू के भैया का प्यार का मैं मुरब्बा डालूंगा, मैं तो आपके प्यार चाहिए। कहा बोले? भाभी और सुनाई क्या चल रहा है? ओ हमें फोन दीजिए। ओ कहा है कि अम्मा जी कछु बुलवाई हैं, हमको खेत में जाना है। हाँ चलिए, बाय बाय। आप ये खेतों में जा रही हैं? आदरणीय कमिश्नर साहब, आदरणीय कमिश्नर साहब, जय हिंद। जय हिंद। नहीं, करने नहीं है, वो तो लिखने हैं। जय हिंद। हमें बताते भाई, बड़ो अफसोस हो रहा है कि आपको लाडलू हवलदार, लाडलो, हाँ, आपको लाडलू हवलदार मनोहर ढंगडोरी से काम धाम नहीं कर रहा हूँ। काम नहीं सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। दरअसल आपके आने से पहले यहाँ पर विभूति नारायण मिश्रा आए थे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के फोटो देने के लिए, और उन्होंने जो लिफाफा दिया था उसका कलर भी व्हाइट था सर। तू कहने का चाह रहा हो? मतलब कि आपने जो लिफाफा दिया था वो भी व्हाइट कलर का था, और विभूति मिश्रा का लिफाफा भी व्हाइट कलर का था, और गलती से मैंने उनका लिफाफा भेज दिया सर। अच्छा, तो तूने सारे फोटो प्रेस में देने के पहले चेक का नहीं करो ढंग से? सर वो मैं 2-3 केसेस की फाइल में उलझा हुआ था सर। हम सारे अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करें, सब पता चल जाएगा कौन सी फाइल में कहाँ तू सारे उलझो पड़ो है। सर माफ कीजिए सर। बेटा अबे तो तेरो बोरिया बिस्तर बनेगा, हम तो को माफ नहीं साफ कर देंगे थाने से। नहीं सर, नहीं सर, मुझे एक मौका दीजिए सर। सर मैं हर अखबार में, हर न्यूज चैनल पर ये खबर चलवाऊंगा कि विभूति नारायण मिश्रा इज नॉट गोली मिश्रा सर। सरेआम हमारे पत्रकारों पर हमला हो रहा है और सच को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस सच को बाहर लाकर ही रहेंगे। जिस तरह से A to Z चैनल के पत्रकारों को पीटा गया है, हम उसका सख्त विरोध करते हैं। आज और अभी से ही देश का सारा मीडिया हड़ताल पर जा रहा है। एक्सक्यूज मी, हेलो, देखिए मेरा एक छोटा सा मैटर है, वो प्लीज सॉल्व कर दीजिए प्लीज। क्या मैटर है? वो एक गलती की वजह से एक शरीफ आदमी की फोटो मीडिया में छप गई कि वो सुपारी किलर है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अरे एक आदमी के भविष्य का और दूसरे आदमी के नौकरी का सवाल है। तो इसमें मैं क्या करूं? सारा का सारा मीडिया बिका हुआ है। तुम और तुम्हारा हप्पू सिंह कितना बड़ा बिका हुआ है तुम्हें मालूम है ना? ये हमें बीच में काय घसीट रही? अपने हवलदार को समझाओ, मीडिया को बिकाऊ बोलता है। ना लेकिन सुनो गौर से बात, हम बिकाऊ तो नहीं बोल रहे ना। अरे मीडिया को और दरोगा हप्पू सिंह को, मतलब पुलिस वालन को, चोली दामन को साथ है। जगतपाल वाले केस में भी तुम लोगों ने यही किया था, मीडिया को आसपास फटकने नहीं दिया और रातों रात उसका इनकाउंटर करवा दिया। अरे ना, जगतपाल एक बहुत बड़ो अपराधी है, तो पुलिस की हाथ में आओ हमने पेल दो, मतलब बाको एनकाउंटर कर दो। तो जगतपाल को मीडिया से अकेले कमरे में सोने में डर लगता है। मुझे एक बात बताइए, चाची आपको छोड़ के चली गई थी तो आप कैसे सोते थे अकेले कमरे में? My society security guard was sleeping with me in my bedroom. What are you trying to say? That she was sleeping with your security guard? A guard. I hope he was neat and clean, I guess. Actually, she was. विभू तुम कुछ तो रहम करो। हाँ चाचा जी पे, बुजुर्ग है वो। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है इनकी। तुम्हें तो ये एक आंखनी बात है। नहीं, मेरे दिल में चाचा जी के लिए बहुत 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 प्यार है। बहुत, वही प्यार जो एक बहू को अपने ससुर के लिए होता है। हाँ, ये मेरी बहुत ही लाडली बहू है, बहुत ही लाडली। अब मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं बोलो तो अच्छा है। मैं कुछ कहा अभी?
मैंने सुना you said something. भाभी जी सोती हुई कितनी मासूम लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बकरी दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को हरा हरा चारा खा के चैन की नींद सो रही है। और ये इनके साथ ऐसा लगता है जैसे मखमल पर पूरी कट्टे का पेवन लगा हुआ है। आज मैं इस मखमल के गद्दे से इस टाट के पेवन को निकाल के ही दम लूंगा। क्या हुआ? क्या? या वे स्कूली के साथ कहाँ जा रही हैं? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा गजब का है। तो आप हैं, लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं? भाभी जी आप बिना बताए कहाँ जा रही हैं? हमसे ना बहुत बहुत बड़ा गलती हो गया, माँ आपको पूछे ही नहीं। हाँ वाकई हमसे गलती हो गई। हम आपसे जाने से पहले कहीं पूछ लेना चाहिए था। पूछना उसने छोड़िए, लेकिन आप लोग जा ही क्यों रहे हैं? देखा गोली मिश्रा, भभूति जी कितना मानते हैं हमको। देखो अब ये कह रहे हैं नहीं जाना, कहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे और क्या? क्यों पगली? हाँ पगले, हमने मतलब ऐसे ही पकड़े हैं लड्डू के भैया। चलिए चलिए। हाँ 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 चलो। बहू मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ चाचा जी निकलिए निकलिए आप। वैसे भी अब आपका कोई काम है नहीं। ये क्या तरीका है? ना दुआ ना सलाम। तुझे पता नहीं है कि जाते हुए आदमी को उठ के विदा करते हैं? चाचा जी मैं बिजी हूँ ना, कॉफी पी रही हूँ। अरे कॉफी पी रही है, कोई विस्की नहीं पी रही कि उठेगी तो तेरे पैर लड़खड़ा जाएंगे। चाचा जी क्यों बांग दे रहे हैं आप? अबे मैं मुर्गा हूँ जो बांग दूंगा। मैं जा रहा हूँ लंदन। प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। अबे टेंशन गई, आई नहीं है। चाचा जी टेंशन अब आई है। अरे क्या टेंशन हो गई है वो भी बताओगे? एक रहस्यमय आदमी ने मुझे एक बहुत ही हैरत अंगेज काम करने के लिए कहा है। क्या तुझे बुर्ज खलीफा से बंजी जंपिंग करने को कहा है उसने? किसी का कत्ल करने के लिए कहा है। किसका कत्ल करने को कहा है? इसमें एडवांस पैसे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और इसका कत्ल करना उसकी फोटो है। हाथ में दो। सुन, कहीं मेरा कत्ल करने की सुपारी तो नहीं दे दी? ओह माय गॉड, क्या मेरी फोटो है? मुझे इंसाफ का कत्ल करना है। सुना तुम लोगों ने? ये गोली मिश्रा, सुपारी किलर, ये सब उस मनोहर का फैलाया हुआ रायता था। लो कर लो बात। हम लोग एक रेड हार्ट पर्सन मतलब डरपोक इंसान को सुपारी किलर समझ बैठे। है जालिम, उनके पुरखा में भी ना कोई सुपारी किलर ना रहे होगो। बिल्कुल सही कह रहे तो अनपढ़ आदमी। वहां को दिल चूहे जैसो और वहां को चाचो को दिल भी चूहे जैसो। हेलो हाय।
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, भागो भागो सुपारी किलर आया। ओवर एक्टिंग मत कर। ओह माय गॉड, बच्चा ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। कसम खा के कह रही हूँ, ऊँट के मुंह वाले, कसम खा के कह रही हूँ, कानपुर का सबसे बड़ा कातिल हैगा जी। पिस्तौल रखिए जेब में, देख लो। ये सब पावर का गेम है बॉस, सब पावर का गेम है। क्या करना है? मैं गोली मार दूंगा कमिश्नर को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अनु मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। हेलो एवरीबॉडी। आप लोग मुझे देख के चौंक क्यों गए? मैं समझ गया, शायद आप लोगों ने मुझे अभी इस वक्त यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना? है ना? एनीवे, मैं आप सब लोगों को इनवाइट करने आया हूँ। कल मेरा जन्मदिन है। क्या कहा, मरण दिन है? मरण दिन हो मेरे दुश्मनों का तिवारी साहब, मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू वाला। आप सब लोगों को जरूर आना है, आएंगे ना? एक्चुअली वो क्या है, जिंदगी इम्तिहान लेती है और आशिकों की जान लेती है। वाह 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 वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे विभूति भाई, बहुत अच्छे। आशिकों की जान, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चेकिंग। क्या हाथ डाल रहा है? हमें क्या चोर उचक्का समझ रखा है तुमने? शकल से लगता है लेकिन है नहीं। हाँ है। अब मेरा मतलब है कि हमें कमिश्नर साहब ने इनविटेशन दिया खुद। वो सब ठीक है, लेकिन कमिश्नर साहब को जान से मारने की धमकी मिली है, इसीलिए सख्त चेकिंग चल रही है। चलो। कैसा करके माने वो? कहाँ डाल रहे हो? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। कमिश्नर साहब को मारने का जिम्मा मुझे सौंपा गया है। देखिए मेरे पास ये गन भी है। हमें मालूम है, और ये काम आपको बखूबी निभाना होगा, वरना आपकी बीवी हमारे निशाने पर है और वो काम हम बखूबी निभाएंगे। जाओ। काम हो गया। लाश कहाँ है? ये सामने पड़ी है लाश, ये देख ले। अबे, मैंने तुम्हें कमिश्नर को मारने की सुपारी दी थी, तुमने तो दोनों को टपका दिया, और इस हप्पू सिंह को मारने की क्या जरूरत थी? ये तो पहले से ही भ्रष्ट आदमी है। क्योंकि मैं इस दुनिया से जुर्म खत्म करना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। अरे तुम तो खुद एक मुजरिम हो गए। तुम्हारे सर पर 2-2 पुलिस वालों के खून है, उसमें कमिश्नर भी शामिल है। एक्सक्यूज मी। कमिश्नर की जान इतनी सस्ती नहीं है कि तुम्हारे जैसे ऐरे गहरे उसे छीन सकें। और बेटा, छीनेंगे तो सारे हम, वो भी तेरे शरीर से तेरे प्राण। हंस गए बेटा? हाँ। अरे वो हट हट। बहुत बढ़िया मनोहर। थैंक यू सर। सर मैंने आज तक कभी एनकाउंटर नहीं किया सर, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए सर। हाँ बच के जाएगा। हाँ बेटा ऐसो है, हमने तेरे सारे पत्ता पहले ही देख रहे थे और तभी से हमारे दिमाग में प्लानिंग चल रही है तो को फंसाने की। सारे तुझे लग रहा था तू हमारा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तू खुद ब खुद अपने जाल में फंस रहा था। मनोहर। यस सर। जरा दाढ़ी के पीछे इसका शैतानी चेहरा तो दिखाओ। है साहब,
जो तो गोली मिश्रा है भाई बे धी के लट खुद में सारे इतने बड़ो सुपारी किलर बनते हुए और कमिश्नर के मारने के लाने सोचो भैया विभूति को काय लगाओ। दरअसल कमिश्नर साहब को मारने के लिए मुझे 10 लाख की सुपारी मिली थी और इसकी शक्ल गोली मिश्रा के नाम पर पहले ही छप चुकी थी, तो मैंने सोचा इसको 1 लाख रुपए देकर ये काम करवा लेता हूँ, 9 लाख सूखे बच जाएंगे। तेरे चक्कर में मुझे कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा तुझे पता है? अगर तेरे धोखे में मेरा एनकाउंटर हो जाता तो दादा क्या कर रही हो यार तुम? अरे ज्यादा जज्बाती न बनो यार तुम्हारे चक्कर में हमें और साहब को लाइन हाजिर होने पड़ जाएगा। ठहर जाओ। विभूति इसे तो कानून सजा देगा। हाँ मनोहर। यस सर। ले चलो सारे धी के लट।